गांव वालों का आपस में कोई झगड़ा वगैरह हो गया और इन्होंने मस्जिद को ताले लगा दिए इन्होंने। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सुबह बखैर। 10 जुलाई जुमेरात का दिन और ये है जुगाम गांव जहाँ पे हमने कैंप लगाया। सुबह हो चुकी है और अभी नाश्ते वाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ता करके इंशाअल्लाह तो प्रोग्राम है मीर मलिक जाने का, तो मज़ा आएगा। साथ रहिए, बहुत तारीफ़ें सुनिए कि बहुत खूबसूरत जगह है। तो इंशाअल्लाह आज जाके वो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सुबह 7:15 बजे का वक्त है, तो अभी हम इस एरिया से निकल जाते हैं। अपने कैंप वगैरह इधर ही छोड़ेंगे, कारवान भी इधर ही छोड़ेंगे, सामान अपना सेव करके अभी हम यहाँ से रवाना होते हैं। रास्ता दिरले लेक के लिए गया है और अभी हम इस रास्ते पे सीधा जा रहे हैं, अपना सफ़र जारी रखे हुए। ये 2 दरिया हैं यहाँ पर। ये जो पुल है तो इससे हम 2-3 बार गुजरे दिरले लेक के लिए, रात होटल भी गुजारी और अभी हम इस रास्ते को छोड़ के और इस तरफ को सीधे जा रहे हैं। ये सामने आपको कुछ घर नज़र आ रहे हैं। ये इश्तियाक भाई हमारे जो गाइड हैं यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक गांव आबाद था, छोटा सा गांव आबाद था और किसी बात पे
गांव वालों का आपस में कोई झगड़ा वगैरह हो गया और इन्होंने मस्जिद को ताले लगा दिए इन्होंने। तो कहते हैं कि ऊपर से ये जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इससे बर्फ़ का एक तोदा गिरा और पूरा गांव मलिया मेट हो गया उसके नीचे। बस ये कुछ चंद घर बचे, बस यही वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी पूरा गांव ख़त्म हो गया। ये नए बने हैं, फिर ऊपर आ गए कुछ लोग, इस साइड पे आ गए, और नीचे वाला ये जो साइड था तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये चंद घर बचे हैं ऊपर वाली साइड में, और इससे नीचे जो था तो वो सब ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल फोफन अस्तोर, एक छोटा सा स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था बच्चों का। नीचे कुछ घर दोबारा आबाद हुए हैं, दोबारा बनाए गए हैं। यहाँ पर मकई खूब उगती है और आलू की फसल, इसके अलावा बागात, खुबानियाँ और अखरोट लगे हुए हैं जगह जगह पे, दरख्तों पे। वाह, हर मोड़ पे एक नई खूबसूरती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है आगे का मंजर, जंगली फूल रंग बिरंगे, सफ़ेद, नीले, पीले, और वादी लश पश कर रही है। गंदम लगी हुई है जो अभी भी सब्ज़ है। यहाँ भी फ्लड, जो फ्लश फ्लड है तो ज़्यादा आता है, इसीलिए ये जितने भी ये नज़दीकी एरिया तो सारे कोलैप्स कर गए हैं। ये वाले सब गिरे ये फ्लड की वजह से। और ये नीचे आप देखें जहाँ से फ्लड गुजरता है। ये है फोफन गांव, अस्तोर का फोफन गांव। ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है, छोटा सा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसा भाई, ठीक है? ये है चमरोट गांव का छोटा सा स्कूल। बच्चे खूबसूरती से लाइन लगा के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए अल्लाह की कुदरत, खूबसूरती। बर्फ़ पड़ी हुई है अभी भी ग्लेशियर की। ये देखे टूटे फूटे घर, लैंडस्लाइड ने ये घर कैसे उड़ा के रख दिए। ये सामने मीर मलिक गांव, आबादी तो बहुत कुछ एडवांस चीज जैसी नज़र आ रही है। देख, मकान ऊपर नीचे बने हुए हैं और पक्के मकान दिखते हैं,
जिस तरह पहाड़ी पत्थर इस्तेमाल हुआ होता है ये आम गांव के अंदर, वो नहीं नज़र आ रहा। बड़ा मॉडर्न टच नज़र आ रहा है इसमें। त्रिशिंग में अल्ताफ़ भाई ने बिल्कुल सही मशवरा दिया था कि खूबसूरती देखनी है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आ जाओ। तो बाकी हम आज 10 जुलाई को सफ़र कर रहे हैं और ये सामने मीर मलिक गाँव है। रास्ते में कितने ही बागात गुज़रे जिनके ऊपर हल लगा हुआ है, खुबानी, अखरोट तो वाज़े नज़र आते हैं जिसकी हमें पहचान भी है, और बाकी भी फ्रूट वगैरह लगते हैं, काफ़ी सारे फ्रूट लगते हैं। ये सामने मीर मलिक गाँव हम पहुँचे तकरीबन। खूबसूरत खेत लगे हुए हैं इस वक्त, ज़्यादातर आलू नज़र आ रहे हैं मुझे, मकई, और लोग सुबह होते ही खेतों की जानिब निकल जाते हैं, मर्द और औरतें, यही रोज़गार है बस। और फिर 6 महीने 7 महीने ये लोग घरों के अंदर कैद हो जाते हैं, बर्फ़ होती है। और ये रास्ते बंद हो जाते हैं फिर। सलाम अलैकुम। इस वक्त बुलंदी हो चुकी है 2960 मीटर। पहाड़ियों की चोटियों को बादलों ने घेरा हुआ है। कुदरत ने क्या खूबसूरती पैदा की है, ये देखें, जंगली फूल। और कहते हैं कि इन एरियो में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि जो 1.5 लाख रुपए किलो तक बिकती है, जो चाइना जाती है। मीर मलिक, वेलकम टू मीर मलिक। और हमारा सफ़र शोंटर पास की जानिब जारी है। 4था दिन मुसलसल सफ़र। रात को रुकते हैं, होटल मिले तो होटल, ना मिले तो कैंप। अपना बनाओ और खाओ। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मीर मलिक अस्तोर। मॉडर्न घर हैं, पक्के घर हैं, घर भी खूबसूरत जोड़े हुए। सलाम अलैकुम। जो पहाड़ी पत्थर है तो किस कारीगरी के साथ उसे जोड़ के ये बना रहे हैं। सलाम अलैकुम। ये है जंगली फूल, कलरफुल। यही घास वगैरह है जिसके ऊपर इनके फिर माल मवेशी सर्दियों में काम चलाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये रास्ते वगैरह सब बंद हो जाते हैं। भट्टे वाले पुल। मिली थोड़ा से अश्वी जाते हैं हो सकते हैं। कोई अनुदास जो ने नहीं गाड़ी से तो हम छोड़ देंगे। हाँ मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। रूफ रेक के अंदर से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि शीशे की जो रिफ्लेक्शन है वो ना आए वीडियो में। लेकिन खड्डे हैं बहुत ज़्यादा, गाड़ी की हिलजुल बहुत ज़्यादा है दाएं बाएं। और मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है और एक हाथ से जंगला पकड़ा हुआ है, रैक पकड़ा हुआ है छत में, और खड़े खड़े थक भी गए। अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आपको पसंद आए ना आए कुछ
कह नहीं सकता। ये तभी पता चलेगा कि आप कोई फीडबैक देंगे, कोई लाइक देंगे, कोई कमेंट्स करेंगे, कोई शेयर करेंगे, कोई चैनल को सब्सक्राइब करेगा, तो मैं समझूंगा कि आपको पसंद आ रहा है। पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान।